सारे फ्रेंड्स मैजिक एकेडमी में चले गए होंगे। तो तुम अकेला मत फील करो बुलेट, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। निमो बेटा, बाहर तेरे दोस्त आए हैं तुझसे मिलने। दादी मैं बता सकता हूँ, ये मैं। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे तेरे दोस्तों के साथ मिलने जुलने नहीं दिया। जाके खेल इनके साथ, लेकिन एक बात याद रखना, घर से दूर मत जाना। दादी वो हम लोग समर कैंप में जा रहे हैं, तो हम निर्माण को भी साथ ले जाना चाहते हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो। तारा मैं जानता हूँ दादी का आंसर क्या है, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? बेटा एक बात बताओ, ये समर कैंप है कहाँ? हम बताते हैं दादी। दादी समर कैंप में और हमारे स्कूल में। हाँ। बात तो सही है। अच्छा, आप लोगों के पेरेंट्स भी होंगे वहाँ? अरे दादी, पेरेंट्स को छुट्टी देने के लिए तो समर कैंप होता है। हाँ, और टीचर्स भी तो होंगे वहाँ पर। और हम भी तो रहेंगे निर्माण के साथ। दादी, हम निर्माण का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बिल्कुल आपकी तरह। बुलेट चुप हो जा, मैं बात कर रही हूँ। बुलेट, प्लीज दादी, निर्माण को आने दीजिए ना समर कैंप में। प्लीज दादी, सिर्फ 2 दिन की बात है। प्लीज 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 दादी, मान जाइए ना। अच्छा ठीक है। आप बेस्ट हो। अपना बहुत ध्यान रखना बेटा, हाँ, और सबका भी ध्यान रखना। बस 2 ही तो लोग हैं, एक तू एक मैं एक तू। बोल दो, पावरफुल और इंटेलिजेंट। अरे दोनों मिलकर वहाँ पर एकेडमी में धूम मचा। तुमने क्या किया? वो सुपर आंटी, लो आ गई हूँ मैं। कहाँ छुपी हो? तुम्हारे कमल पुष्प में 12 घंटे कैद रही थी मैं। अब भी मुझसे लुका छुपी खेलोगी? पूरा घर खाली है। जब घर में कोई है ही नहीं, तो इस घर का क्या काम? जला डालूंगी तुमसे जुड़ी तुम्हारी हर निशानी को। सुपर आंटी जानती थी मैं आऊंगी, इसलिए उसने पवित्र शिप्रा नदी के जल से
पूरे घर को कलश बंधन कर दिया है, लेकिन जैसे ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही तुम्हारी इन कोशिशों से तुम अपनी बेटी तारा को मुझसे नहीं बचा पाओगी। फिर चाहे तुम उसे छाया लोक, अंधलोक या फिर रक्त लोक में क्यों ना छुपा दो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तारा के भाग्य को बदलने के लिए हमें भाग्य विधाता से प्रार्थना करनी है। इसीलिए राक्षसी से बचा के रखने के लिए हम उसे मैजिक एकेडमी में आपके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। सुपर आंटी, जो आप कह रही हैं अगर वो सच है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ही काला सवेरा को रोक सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, तारा और बाकी सारे बच्चों पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगी। आइए। एकेडमी के चारों ओर सुरक्षा कवच सक्रिय हो चुका है। अब राक्षसी हमारे बच्चों को देख भी नहीं पाएगी। अब आप निश्चिंत होकर जा सकती हैं सुपर आंटी। नुकीली, तुम यहाँ कब आई? तारा ने इतने सारे दोस्त बना लिए। काश मैं गाँव दिख गया होता तो मेरे भी इतने सारे दोस्त होते। तारा, श्रुति और जीनू की पावर्स तो मैं जानती हूँ। तुम? अरे तो फिर मेरा भी पावर जान लो ना। मैं हूँ टप्पू। मैं दूध पीकर पहाड़ हिला सकता हूँ। टप्पू दी राक्षस हूँ मैं। तुम चुप क्यों हो? गुलगुल हो क्या? है? गुलगुल क्या होता है? गुलगुल का मतलब जिसे मैजिक नहीं आता। नो बुलेट, नाराज होने की कोई बात नहीं है। साइंस को समझना इन सब की बस की बात ही नहीं है। अरे बहुत टैलेंटेड है मेरा फ्रेंड। ये बुलेट देख रहे हो ना, इसका नाम बुलेट है। ये मेरे दोस्त ने बनाया, वो भी अकेले। जबकि मैं बहुत टैलेंटेड था, फिर भी मेरी हेल्प नहीं ली। तुम्हारी साइंस की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। बिना मैजिक के तुम इस एकेडमी में एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। अरे तुम अपने मैजिकल एकेडमी से बाहर तो जाओ। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया आगे बढ़ चुकी है। रुको। तुम लोग लड़ाई मत करो। मैजिक और साइंस के बीच में नो फाइट, क्योंकि साइंस एक ऐसा मैजिक है जिसे हम सभी लोग जानते हैं, पर मैजिक के साइंस से हम सभी लोग अनजान हैं। और उनसे भी ऊपर है हमारे महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोनों के बीच में से एक बात सही है, पर ये वाली बात सही है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। तो नहीं क्या बकबक करता रहता है? क्या? कुछ नहीं। मैं बनाते रहती है। ऋषि मार्कंडे के भाग्य में भी कम उम्र लिखी थी, पर महाकाल की भक्ति से इन्होंने अपनी नियति को बदल दी। आज ठीक उसी तरह
महाकाल की प्रार्थना से हम तारा की भी नियति को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी बेटी को दोबारा नहीं खो सकते। अगर तारा को मेरी जादुई शक्तियां नहीं ढूंढ पा रही है तो उसे ढूंढने का अब एक ही तरीका है। बटन? रानी राक्षसी, आप इस बटन का क्या करेगी? ये तारा का बटन है। मैं इसकी मदद से एक ऐसा यंत्र बनाऊंगी जो हमें तारा तक ले जाएगा। सुपर आंटी की बच्ची अब मुझसे नहीं बच सकती। काफी अच्छी दुनिया है। दूध 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 रुको रुको, ये सब असली नहीं है, ये मैजिकल पूल है। मन का दर्पण, जो हमारे मन में चल रहा होता है वही इसमें दिखाई देता है। सबू, तुम्हें खाने के अलावा कुछ और सोचता नहीं क्या? अरे अपने लिए थोड़ी ना खाता पीता हुआ है, वो तो तुम लोगों की प्रॉब्लम से बचाने के लिए खाना बनता है मुझे। रक्षक बोले तो पूरे उज्जैन का रक्षक। अब तो जान गई होगी ना तुम? ये पूल कोई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसा लग रहा है। मैं भी ऐसा डिवाइस बना सकता हूँ। जब बना लोगे ना तब मान लेंगे तुम्हारे साइंस को। अभी चले? ये मेरे पैर क्यों गायब हो रहे हैं? नुकीली, तुमने इस पीकॉक को प्रणाम क्यों किया? ये हमारे मयूर सर हैं। जब जीवित थे तो इस एकेडमी के सबसे बेस्ट टीचर थे। जीवित थे? ये उनकी आत्मा है जो मोर के रूप में हमें गाइड करती है। इतना बड़ा। वैसे जब तक कुछ इम्पोर्टेंट ना हो तब तक ये कुछ नहीं बोलते। जीनू, तुम्हारे पैर कहाँ गए? ये मेरे पैर को क्या हो रहा है? ये मैं गायब क्यों हो रहा हूँ? जीनू, परेशान मत हो, तुम्हारे पैर वापस जरूर आएंगे। ये लड़का जिन है मयूर सर, और जिन बिना अपने चिराग के ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। वो ऐसे ही गायब होने लगते हैं। पहले पैर, फिर पूरा शरीर, और अंत में उनकी रूह भी गायब हो जाती है। मतलब जीनू को ठीक करने के लिए हमें उसका चिराग ढूंढना होगा। मयूर सर, क्या आपको पता है कि जीनू का चिराग कहाँ पर है? ये क्या नुकीली, मयूर सर ने तो आंखें मूंद ली। कहा था ना, बहुत कम बोलते हैं। अभी अभी तो मुझे दोस्त मिले थे और मैं भी गायब हो जाऊंगा। चीनू, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे चिराग को ढूंढ निकालेंगे। कैसे परेशान ना हो, मेरा आधा बॉडी गायब हो गया है। तारा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये चिराग कहाँ है।
खंबा जादूगर। खंबा जादूगर। उनके रूम में बहुत सारी जादुई चीजें थी। हो सकता है कि शायद जीनू का चिराग भी उसी के कमरे में हो। बात तो सही है। अरे तारा, ये देख मुझे ब्लू मॉकटेल मिली, पी लूं ना? अरे सप्पू रुको। हाँ। नहीं सप्पू, ये खंबा जादूगर का रूम है, इधर कुछ भी हो सकता है। अच्छा मतलब वो मॉकटेल नहीं पीता? सप्पू। अच्छा ठीक है। जीनू, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें ठीक करके ही रहेंगे। मिल गया चिराग! सप्पू, ये चिराग नहीं, चाय की किटली है। पर इसका 10 चाय नहीं खरीदी। आओ, हमने सब कुछ देख लिया। यहाँ कोई चिराग नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मतलब मैं नहीं बच पाऊंगा? नहीं जीनू, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुम्हारा चिराग ढूंढ कर ही रहेंगे। नुकीली, तुम्हें कोई आइडिया है क्या? अगर वो चिराग यहाँ नहीं है तो वो कहाँ हो सकता है? उस चिराग को ढूंढने के लिए हमें गायब गली में जाना हो। गायब गली? गायब गली? गायब गली? गायब गली? नुकीली, ये गायब गली क्या है? जादूगरों का चोर बाजार समझ लो। उसके लिए हमें एकेडमी से बाहर जाना होगा। मतलब वहाँ पर सबसे चीजें भी मिलती होगी। तो मैं अपने लिए लेजर लाइट लूंगा। सप्पू, ये मजाक का समय नहीं है। इसमें बहुत खतरा है। 2 दिन बाद जब तुम्हारा बर्थडे हो जाएगा हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। तब तक तो मैजिक एकेडमी से बाहर मत निकलना। अगर जीनू को बचाने का यही एक अंतिम रास्ता है तो हम मैजिक एकेडमी की बाउंड्री फाड़ कर गायब गली तक जाएंगे। अरे कौवे, पानी के अंदर कहाँ जा रहा है? डूब जाएगा तू। आकाश पाताल हिमलोक हर जगह देख लिया पर तारा कहीं नहीं मिली। न जाने कहाँ छुपा कर रख दिया है सुपर आंटी ने उसे। बस कुछ ही घंटों में उसका जन्मदिन शुरू हो जाएगा। हमें किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढना होगा। और रानी राक्षसी बड़े बड़े तीसमार खान से भी चूक हो जाती है। एक बार फिर सोचिए, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां आपने उस लड़की को ढूंढा ही ना हो। मैजिक एकेडमी पहले भी वहां जा चुकी है। वही होगी वो। सप्पू, उठो। ओए दुखीली, तू ऐसा आएगी तो ये नन्ही सी जान डर जाएगी ना यार। अच्छा ओके। उकीली, हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। रुको, प्रिंसिपल मैम ने एकेडमी के चारों तरफ जादुई घेरा बना दिया है। अब 2 दिन तक इस एकेडमी के ना ही कोई अंदर आ सकता है ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। MMJ के बनाए जादुई घेरे को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इसे तो सुरक्षा घेरा कहती हो? अरे ऐसे कूद फाड़ तो मैं रोज कहता हूँ।
इसीलिए मैं सबको कह रही थी प्रिंसिपल MMJ के जादू को तोड़ना इम्पॉसिबल है। कूद कर नहीं जा सकते, पर उड़कर तो जा सकते हैं ना। मैं इस बाउंड्री के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरा तूफानी मेरी हेल्प करेगा। नहीं, इन सुरक्षा किरणों ने किसी गुंबद की तरह पूरी एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया है। तारा, मेरे पैर गायब होते जा रहे हैं। मुझे गायब होने से कोई भी नहीं बचा सकता। चीनू, तुम टेंशन मत लो। जब तक मैं और मेरा साइंस है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तू भी है। Let's end this. ये क्या कर रहे हो? ये डिवाइस बैरियर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट और डिस्टॉर्ट करेगा। बस 2 मिनट और दोस्त। हाँ, समझ गया। तुम बस बनाने का काम जारी रखो। क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। जो तुम्हें मैजिक लगता है ना, उसका भी एक लॉजिक होता है। अगर मैं इन रेस को समझ गया तो शायद इन सब से बच निकलने का रास्ता निकाल सकूं। मैं भी देखता हूँ, शायद कुछ सीख जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस कबाड़ से एकेडमी की MMJ का मैजिक तोड़ दोगे? मुझे नहीं, साइंस को लगता है। लॉ ऑफ फिजिक्स। सबको तुम्हारे पास कोई रिफ्लेक्टिव सर्विस है, जैसे मिरर, मेटल, स्टील, कुछ भी? मेरे पास तो नहीं है। तुम्हारे पास है क्या? मुझे इन प्लेट्स पर लगानी है। वाह, हो गया काम। लगा दिया मिरर इसमें। और अब अपने साइंस से कहना कि कोई बहाने ना बनाए। तुम्हारे सितारे गर्दिश में है तारा, क्योंकि तुम्हें लेने खुद आ चुकी है रानी राक्षसी।